क्या आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे जापान जाना चाहते हैं, एमएस या पीएचडी करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने वीडियो पूरी देखनी है। मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि मुझे ज़्यादातर लोग अप्रोच करते हैं और मुझे ये पूछते हैं सर कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। पहले तो मैं आपको ये गाइड करूंगा कि जापान आपको क्यों जाना चाहिए। जापान दुनिया में टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया में मशहूर है और जापान दुनिया के महज़िब तरीन मुल्कों में इसका शुमार होता है। जापान के बारे आप कोई भी वीडियो देख लें उठा के, तो आपकी विश होगी कि आपको भी जापान में लाजमी जाना चाहिए, और स्पेशली फॉर स्टडी पर्पस। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप जापान के स्कॉलरशिप पे जाते हैं तो आपका आना जाना, आपकी एयर टिकट फ्री होगी, आपकी एजुकेशन फ्री होगी, आपका मंथली स्टाइपेंड जापानीज गवर्नमेंट की तरफ से होगा जो कि आपको स्कॉलरशिप की सूरत में प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप अपनी फैमिली को, आप अपने बच्चों को साथ लेके जापान में जा सकते हैं। इसका प्रोसेस निहायत ही सिंपल है। इसका दो स्कॉलरशिप जापानीज गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। पहला है पीएचडी के लिए, जिसको हम कहते हैं मैक्स स्कॉलरशिप। दूसरा है एमएससी के लिए, जो कि वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी जिसको आप कहते हैं, या जायका की तरफ से भी प्रोवाइड किया जाता है। तो हम इसमें बात करेंगे एक जेनेरिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने अप्लाई कैसे करना है। अगर आप एमएस के लिए जा रहे हैं या पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो आपने कैसे अप्लाई करना है जापानीज गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप को। सबसे पहली चीज ये है कि जापानीज गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए आपको चंद एक डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार करके रखने हैं। पहली चीज आपकी सारी डिग्रीज हो गई, दूसरी चीज आपके सारे ट्रांसक्रिप्ट हो गए, उसके बाद आपके रिकमेंडेशन लेटर्स फ्रॉम योर प्रीवियस इंस्टीट्यूट वेयर यू हैव कंप्लीटेड योर मास्टर्स और बैचलर्स डिग्री। आपने अपने प्रोफेसर या चेयरमैन या डीन से 2 या 3 रिकमेंडेशन लेटर डिफरेंट प्रोफेसर से बनवा के अपने पास रख लेने हैं, उनके साइन और स्टैम्प होना चाहिए। उसके बाद आप अपना स्टडी प्लान, जिसको रिसर्च प्रपोजल भी कहते हैं, वो आपने कैसे बनानी है, किस तरह बनानी है, उसके लिए एक थारो वीडियो, डिटेल्ड वीडियो मैं अगेन बनाऊंगा। अगर आपको इसका नॉलेज है तो वेल एंड गुड है, जो मास्टर कर चुके हैं उनके लिए ये मसला नहीं है। आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपने पास तैयार करके अपने पास रख लेने हैं। उसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो गया, जो कि आपको एप्लीकेशन के वक्त साथ में सबमिट करना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट का एक फोल्डर बना के आप अपने पास रख देंगे। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी के बताए हुए प्रोसीजर के मुताबिक इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को उस यूनिवर्सिटी में भेजना है। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं सर क्या अमूमी तौर पे क्या प्रोफेसर से रब्ता करना ज़रूरी है। तो इसमें मैं आपको कहूँगा कि ये एक प्लस पॉइंट है। आप अगर प्रोफेसर से रब्ता कर लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि प्रोफेसर के पास ऑलरेडी स्पेस होती है और कुछ प्रोफेसर्स आपको पहले से ही एग्री हो जाते हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन जमा कराएं, हम आपको डेफिनेटली एक्नॉलेज करेंगे, हम आपकी एप्लीकेशन को एज ए पोटेंशियल कैंडिडेट कंसीडर करेंगे। तो पहली चीज़ ये है कि बेहतर ये है कि आप सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स की जो मैंने लिस्ट बताई है ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। उसके बाद एक यूनिवर्सिटी की आप लिस्ट बना लें अपने पास, लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़। जापान के अंदर 10 से 15 यूनिवर्सिटीज़ की आप लिस्ट बना लें और चेक करें वन बाई वन कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपके एरिया से रिलेटेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है। जब आपने 10 यूनिवर्सिटीज इकट्ठी कर ली जो जो आपके एरिया से रेलिवेंट रिसर्च ऑफर कर रही है, तो अब आपने ये करना है वन बाई वन एक एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को आपने ओपन करना है। आपने वहां पे प्रोफेसर को अपने से रेलिवेंट जो प्रोफेसर है उसकी आपने रिसर्च प्रोफाइल रीड करनी है। जो आपसे रेलिवेंट प्रोफेसर है उसकी आपने जब प्रोफाइल रीड कर ली उसको आप रिक्वेस्ट करें, उसको आपने ईमेल करना है, अपनी सीवी भी आपने साथ में अटैच करनी है। आपने उसको रिक्वेस्ट करनी है कि मैं एमएस कर चुका हूं तो मैं अभी पीएचडी के लिए मैक्स स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूं या एमएस के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो आप काइंडली मुझे एक्सेप्टेंस लेटर या कंसेंट लेटर को इशू कर दें। आपने उसको बड़े हम्बल वे से आपने उसको रिक्वेस्ट करनी है। अगर आपको ये नहीं समझ आ रही कि ईमेल कैसे लिखनी है तो उसकी एक स्पेशल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़िए, आप वहां से देख सकते हैं। तो अमूमी तौर पे स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि सर प्रोफेसर को हमने ईमेल की है, जो कि सबसे पहला स्टेप है, लेकिन प्रोफेसर हमें रेस्पॉन्स नहीं कर रहे। तो आपने इस चीज़ को बिल्कुल नॉर्मल लेना है। अगर तो प्रोफेसर आपको रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, इट्स टोटली नॉर्मल, क्योंकि कुछ प्रोफेसर ये सोचते हैं कि हम एप्लीकेशन के सबमिट होने से पहले किसी स्टूडेंट को हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि हम आपको एक्सेप्ट करेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ बनाने के बाद हर यूनिवर्सिटी के अंदर अपने से रेलिवेंट प्रोफेसर को अप्रोच करना है वन बाई वन। आपने उसको रिक्वेस्ट करनी है। अगर प्रोफेसर रिस्पांस दे देता है तो ठीक है, अगर प्रोफेसर आपको रिस्पांस नहीं देता तो आपने उस यूनिवर्सिटी के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं वो डॉक्यूमेंट उस प्रोसीजर के मुताबिक आपने उस यूनिवर्सिटी को भेज देने हैं। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये कहती हैं कि आपने डॉक्यूमेंट्स हमें ईमेल करने हैं, जबकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये कहती हैं कि आपने हमें डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी में सबमिट कराने हैं। तो आपने प्रोसीजर को फॉलो करना है। दूसरी चीज़, हर यूनिवर्सिटी की अपनी डेडलाइन होती है स्कॉलरशिप की। कोई अगस्त में होगी, किसी की सितंबर में होगी, किसी की अक्टूबर में होगी, किसी की नवंबर में होगी, किसी की दिसंबर में होगी। तो आपने वन बाई वन जिन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बनाई है आपने हर यूनिवर्सिटी की डेडलाइन उसके साथ नोट कर लेनी है और उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपने जस्ट डॉक्यूमेंट भेजने हैं। तो ये एक निहायत ही सिंपल प्रोसेस है और ये एक निहायत ही इजी प्रोसेस है कि आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप स्टडी वीज़ा पे जापान जा सकते हैं। आपको 3 लाख रुपया
मंथली स्कॉलरशिप दिया जाता है, आपको आने के लिए जाने के लिए आपको एयर टिकट भी प्रोवाइड किया जाता है, आपको फैमिली का वीज़ा दिया जाता है और आपको फैमिली की सपोर्ट और आपकी एजुकेशन फ्री होती है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की कवरेज होती है, आपको बाहर का एक्सपोयर मिलता है। तो मैं आपको ये लाजमी रिकमेंड करूंगा आप इसको लाजमी अप्लाई करें। अगर कहीं पे आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी अप्रोच कर सकते हैं। और काइंडली एक आपसे गुजारिश है कि जब आप व्हाट्सएप पे रब्ता किया करें तो अपना जो भी आपकी क्यूरी हो आप डायरेक्ट मुझे वॉइस मैसेज की सूरत में पूछ लिया करें। और अगर आपको एक दिन रिस्पांस नहीं आता तो आपने इस बात पे परेशान नहीं होना, क्योंकि मेरी अपनी रूटीन है, मैं भी बिजी होता हूँ, तो मैं ट्राई करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स को प्रॉपरली गाइड कर सकूँ। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।